नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने कुछ खास टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इसको समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। अब दो वर्ड होता है, पहला राष्ट्रीय होता है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय क्या है? जो मतलब राष्ट्रीय जो क्या हो, किसी देश लेवल में हो, किसी एक देश लेवल में हो, तो उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय। और जो पूरा विश्व स्तर में जो क्या हो, पूरा विश्व स्तर में, उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। आपको दो वर्ड समझ आए, पहला क्या हो गया? राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ कौन सा यूज हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और संगठन का मतलब आप समझो तो टीम, आप अपनी भाषा में समझो टीम, ठीक है। ऐसे तो इसका हिंदी इंग्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन, टीम। क्या मतलब? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब एक ऐसा टीम जो क्या हो, पूरा विश्व स्तर का हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाया गया, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब मैंने जो इसे बनाया, क्यों बनाया? आपको पता है कि देश में कुछ जब बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है, जैसे कि युद्ध हो गया, महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, जब ये सब बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है, जब इन सब समस्याओं को मिलकर कोई एक अकेला देश सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, ताकि इन सब समस्याओं को जब अकेला देश सॉल्व नहीं कर सके, तो उन सब को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ते क्या है, आपको तो हम बता ही दिए कि पहले समझिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है। जब कई देश मिलकर कई संस्था बनाते हैं ताकि वे मिलकर समस्याओं को हल कर सके, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। मतलब जब कई देश मिलकर कई प्रकार के संस्था बनाए, तो उस संस्था को क्या नाम रखा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख रहे हो, एग्जाम्पल में यूएनओ नाम सुने हो, ये सब क्या? यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सब क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन सब का क्या काम है? जब देश में कई बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, उनको कोई एक अकेला देश सॉल्व ना कर सके, तो उन सबको सॉल्व कौन करेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि व्यापार को लेकर कोई संबंधित आएगा समस्या, तो उसे WTO करेंगे, ठीक है। अब कोई स्वास्थ्य को लेकर आ गया, तो उसे WHO करेंगे। अब समस्या तो कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, महामारी से रिलेटेड हो, युद्ध से हो, आतंकवाद से हो, तो ये सब कई प्रकार की समस्या है। तब अलग अलग प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप्स बनाए हैं। जैसे युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ बनाया गया है, WTO मतलब ये व्यापार जैसी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है, ये स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के लिए बनाया गया है। मतलब अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात यह उठता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें आवश्यकता पड़ा, मतलब नीड पड़ा, ज़रूरत क्यों पड़ी, ये देखते हैं। तो इनका पहला ज़रूरत है युद्ध को रोकने के लिए। पहला ज़रूरत क्या हो गया? युद्ध को रोकने के लिए। आपने सुना है कि पहले दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद इन सब युद्धों में काफ़ी नुकसान। ये सब जो युद्ध हुआ, ये तो नहीं दो घरों में हुआ था, ये तो पूरा विश्व में हुआ था। इनमें क्या होता? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ऐसे तो ये काफ़ी नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ था, ठीक है। इन्हीं सब नुकसान को देखते हुए कई देशों ने मिलकर सोचा कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सब युद्धों को रोके। पहले तो देखा आपने, काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें काफ़ी लोग मारे, कई देश बर्बाद हुए, कई देशों को फायदा। ऐसे तो युद्ध में किसी को फायदा होता नहीं है, ठीक।
अब इन सब नुकसान को देखते हुए लोगों ने सोचा अब ऐसा नुकसान दोबारा ना हो, तो इन सब को देखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन सब युद्धों को रोके। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उनका पहला काम क्या है, पहला क्या था, युद्ध को रोकने के लिए। अब दूसरा इनकी आवश्यकता, अब दूसरी बात क्या है, शांति बनाए रखने के लिए। मान लो क्या दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ऑब्वियसली वहाँ की जनता तो अशांत रहेगी। अब उनको क्या करना, आप सोच लो कोई दूसरा कोई यहाँ से गया, अब इन दोनों का क्या कर दिया, फैसला कर दिया। फैसला कर दिया तो दोनों में क्या स्थापित हो जाएगी, शांति। ठीक है, यह जब जो करेगा कौन करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेगा शांति बनाए रखने के लिए। ये क्या बनाया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, अगर दो देश में लड़ाई हो जाए तो कोई बीच में आकर समझौता करे, यही काम करता है, कौन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं। आपको अब तीसरा का जरूरत क्या पड़े, मिलकर समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, अब कुछ समस्या ऐसी होती है जो एक अकेला देश हल नहीं कर सकता है, जैसे कि आपका हो गया क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी। अब ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्या, इन समस्याओं को जब कोई एक अकेला देश सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे आपने देख सकते हो महामारी, जैसे कि आज से 5 साल पहले कोविड-19 आया। ठीक है, कुछ साल पहले कोविड-19 आया था। क्या इनको कोई अकेला देश सॉल्व कर पाया था, नहीं। इन सब के पीछे किन्होंने काम किया था, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। और यह क्या, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यह सब समस्या को कौन सॉल्व करता है, महामारी जब एक देश सॉल्व नहीं कर पाते तो कौन काम करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ये सब समस्याओं को मिलकर हल करना पड़ता है। ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग क्या है, मान लो क्या कि एक बहुत बड़ा अमीर देश है, एक छोटा सा गरीब देश है। ठीक है, ये बहुत अमीर है, अमीर, ये गरीब, इसका साइज पे नहीं चलना है। एक अमीर देश है उसको बड़ा दिखाया और जो गरीब देश है आपको छोटा दिखाया है। ठीक है, आपको देखना है कि इन दोनों में अभी अंतर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। एक बहुत अमीर है, एक क्या है, बहुत छोटा है, मतलब अंतर अभी दोनों में बहुत ज़्यादा है। अब सोच लो एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो यहाँ से जाएगा, इनको लोन देगा कि थोड़ा पैसा लेगा, इसको थोड़ा फंड देगा कि जाओ तुम अपने आप को थोड़ा विकास करो, अपने आप को बड़ा करो। तो बड़ा करेगा तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अमीर देश और गरीब देश के बीच को अंतर को कम करने के लिए क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे पढ़ते हैं, गरीब और अमीर देशों के बीच के अंतर को कम करने, जैसे दोनों का डिफरेंस क्या कम करने के लिए क्या बनाया, कुछ संगठन मदद करती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया जो क्या पैसे लोन देता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आर्थिक संकट में मदद करता है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, व्यापार को आसान बनाने के लिए दो देश व्यापार करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाते, कुछ वहाँ से आते, यहाँ से जाते, व्यापार करते हैं। ये बीच का जो कनेक्शन को, बीच का जो मतलब संबंध अच्छा कौन बना के रखेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि व्यापार आपका आसान हो सके, ताकि व्यापार आसान हो सके। ठीक है, उसके लिए क्या बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WTO। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, अब छठा आवश्यकता क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, कि दुनिया में हर इंसान की कुछ बेसिक अधिकारें मिले, जैसे कि जीवन, पहले तो जीने का अधिकार होना चाहिए, दूसरा शिक्षा होना चाहिए, और तीसरा उनमें समानता होनी चाहिए। यही सब अंतर्राष्ट्रीय सुनिश्चित करता है। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, उन क्या क्या बेसिक आवश्यकता है, पहले तो उसे जीवन मतलब जिंदा रहने दो, दूसरा उनकी आवश्यकता क्या है, शिक्षा है, और तीसरा क्या है, समानता। यह सब जो फिक्स करता है, निश्चित करता है हर व्यक्ति का बेसिक चीज, तो कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सुनिश्चित करता है, मतलब फिक्स करता है। ठीक, अब लास्ट देखो, अब छोटा सा निष्कर्ष देखो।
क्या बोल रहा है, आज की दुनिया में कोई देश अकेला नहीं रह सकता, सभी देश एक दूसरे पे निर्भर है। अब देखते हो कि हर देश एक दूसरे पर निर्भर रहता है, चाहे आर्थिक रूप से चाहे व्यापारिक रूप से, हर एक दूसरे पे निर्भर रहता है। इससे और ये अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि सभी देश आपस में एक दूसरे मिलजुल कर रहने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक टीम चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो बताइए आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।